अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्ले को आर्म्स एंड द मैन, जिसके राइटर हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये 3 एक्ट्स प्ले है जिसे लिखा गया 1890 के अंदर और इसे पब्लिश करवाया गया 1894 में। प्ले स्टार्ट करने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में एक बात कर लेते हैं ताकि हमें ड्रामे को समझने में बहुत आसानी हो। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है वो है रायना पेटकॉफ का। ये हमारे जो ड्रामे की मेन कैरेक्टर है, हीरोइन है इस ड्रामे की। अच्छा, प्ले का जो दूसरा कैरेक्टर है वो है सर्जियस सरनॉफ, जो कि आर्मी का एक ऑफिसर है और ये रायना पेटकॉफ जो ड्रामे की हीरोइन है उसका मंगेतर है और इनकी जल्द ही शादी होने वाली है और ये एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अब जो तीसरा कैरेक्टर है वो है कैथरीन पेटकॉफ, जो कि रायना की मदर है और बहुत ज्यादा फ्रेंडली मिजाज हैं। जबकि चौथा कैरेक्टर मेजर पॉल पेटकॉफ है, जो कि कैथरीन के हस्बैंड है और मींस के ये रायना के फादर हुए। अब तक हमारे पास प्ले के 4 कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले रायना पेटकॉफ है जो कि हीरोइन है, सर्जियस सरनॉफ जो कि रायना के मंगेतर हैं, कैथरीन पेटकॉफ रायना की मदर और मिस्टर मेजर पॉल जो कि रायना के फादर हैं और ये भी आर्मी के एक ऑफिसर हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हम बात करेंगे लोका की, जो कि मेड है इस घर की और बहुत खूबसूरत भी है। और नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है निकोला, जो कि ये भी इस घर का सर्वेंट है, इसका नाम निकोला है। और ये तो होगी फैमिली और उनके 2 सर्वेंट। अब नेक्स्ट जो मेन कैरेक्टर है वो है कैप्टन ब्लॉन्चली। ये भी कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो हमें कहानी के अंदर ही पता लगेगा। ड्रामे के स्टार्ट में हम देखते हैं कि रायना रात के देर पहर तक बालकनी में खड़ी सितारों को देख रही होती है। तभी उसकी माँ कैथरीन वहाँ पे आती है और वो रायना से कहती है कि रायना, मैं तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम रात को जल्दी सो जाया करो, तुम इतनी देर से जाग के क्या कर रही हो। तो रायना अपनी माँ को बताती है कि मैं आसमान पे सितारे देख रही थी। यहाँ पे कैथरीन रायना को बताती है मैं यहाँ पे तुम्हें एक खुशी की खबर सुनाने आई थी। अब कैथरीन रायना को बताती है कि हमारी आर्मी ने जंग जीत ली है। और ये किस जंग की बात कर रहे हैं? 1880 में हुई साइबो बल्गेरियन वार की बात कर रहे हैं। अब इस जंग के अंदर सर्जियस जो कि रायना का मंगेतर है और मेजर पॉल जो कि कैथरीन के हस्बैंड हैं, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि प्ले की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आर्मी के ऑफिसर हैं, तो यहाँ पे उस जंग की बात की जा रही है जो कि बल्गेरियन वार थी और इसके अंदर इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। अब रायना एक ऐसी लड़की है जो कि ये समझती है कि जंग में जो हीरोज हैं वो लड़ने के लिए जाते हैं, जबकि इनकी हीरोइंस वतन में इनकी वापसी की मुंतजिर होती हैं। और जब हीरो जंग से वापस आते हैं तो वो उनका शानदार इस्तकबाल करती हैं। अब जो रायना का मंगेतर सर्जियस है वो भी इसी तरह के ख्यालात रखता है और इसी वजह से वो बल्गेरियन जंग में ऐसा बतौर मेजर शरीक हुआ है। अब यहाँ पे रायना की माँ कैथरीन उसे ये भी बताती है कि इस जंग का हीरो सर्जियस है, जिसे सुन के रायना और कैथरीन दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं। अब यहाँ पे लोका आ जाती है जो कि इस घर की मुलाजमा है। कहने सुनने में तो ये एक मुलाजमा है, लेकिन इस प्ले के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और ये मुलाजमा तो है लेकिन इसकी सोचें बहुत बड़ी है। ये वो सोचती है कि इतनी खूबसूरत होने के बावजूद मैं एक मेड सर्वेंट हूँ, मुझे अपनी खूबसूरती का सही इस्तेमाल करना चाहिए और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए। तो ये मुलाजमा जब यहाँ पे आती है तो ये इन दोनों को यानी रायना और कैथरीन को कहती है कि गलियों में लड़ाई वगैरह हो रही है, गोलियां वगैरह चल सकती हैं, तो हमें अपने सभी खिड़कियां दरवाजे बंद रखने चाहिए। अब यहाँ पे लोका क्या करती है कि रायना के कमरे के सारे खिड़की दरवाजे जल्दी जल्दी से बंद करने लगती है। अब रायना यहाँ पे लोका से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अपने कमरे के खिड़की दरवाजे खुद बंद कर सकती हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। अब रायना की माँ कैथरीन और लोका दोनों यहाँ से चली जाती हैं। अब रायना इस कमरे में अकेली रह जाती है। अब यहाँ पे रायना खुश तो है कि सर्जियस ने जंग जीत ली और वो इस जंग का हीरो भी है। अब वो अंदर आती है और सर्जियस की तस्वीर उठा के उससे बातें करने लगती है, कितने महान हो, कितने बहादुर हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकती, और इसी तरह की बहुत सी बातें उससे करती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि रायना ने लोका की बात को हल्के में ले लिया था। वो अपने कमरे की खिड़की दरवाजे बंद करना भूल गई थी और सर्जियस की तस्वीर से बातें करते करते वहीं पे सो गई। अब यहाँ पे रायना बेफिक्र होके सो जाती है। तभी रात को गोलियां चलने की आवाज आती है जिससे रायना जाग जाती है। अब रायना को लगता है कि कोई
उसके घर की बालकनी से कोई कूद के उसके कमरे में आया है, लेकिन वो डरती नहीं है। जब वो मुड़ के देखती है तो एक गंदे से कपड़ों में एक सिपाही उसके सामने खड़ा होता है, जो कि अपनी यूनिफॉर्म से लग रहा था कि वो सर्बिया का सोल्जर है। और वो बंदूक दिखा के रायना को डराता है कि वो चिल्लाए नहीं, और वो रायना को कुछ नहीं करेगा। अब रायना उससे कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे डरने वाली हूँ। तभी रायना के रूम का दरवाजा खटखता है और यहाँ पे उसकी मेड उसका दरवाजा नॉक करती है। रायना की मेड लोका उससे पूछती है कि मैम, क्या आपके कमरे में कोई आया है। वो उसे कहती है कि पड़ोसियों ने देखा है कि कोई पाइप के जरिए से चढ़ के आपके कमरे में आया है, प्लीज दरवाजा खोलिए। यहाँ पे मेरे साथ कुछ सिपाही हैं जो कि आपके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं। इतने में रायना के रूम में जो सिपाही होता है वो ये सब बात सुन के घबरा जाता है। तभी रायना उससे कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूंगी। अब रायना उस सिपाही को अपने कमरे में ही कहीं छुपा देती है और अब जाके वो दरवाजा खोलती है। अब उसकी मेड और सिपाही अंदर आते हैं और सारा कमरा चेक करते हैं। अब रायना उन सब से कहती है कि आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ पे कोई नहीं आया। अब आर्मी के ऑफिसर यहाँ की पूरी तलाशी लेते हैं, उन्हें यहाँ पे कोई नहीं मिलता और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो इसकी मेड लोका है वो रायना के रूम में एक बंदूक देख लेती है और वो इस बात को अच्छे से समझ जाती है कि इस कमरे में कोई ना कोई आया जरूर है और रायना जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। अब क्या होता है कि जब सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं तो वो सिपाही बाहर आता है और वो रायना को अपने बारे में बताने लगता है। अब वो सोल्जर और रायना बहुत सारी बातें करने लगते हैं और वो सोल्जर रायना को बताता है कि जंग में लड़ने वाले 10 में से 8 सिपाहियों को ये तो पता ही नहीं होता कि वो लड़ क्यों रहे हैं। इस सिपाही का नाम कैप्टन ब्लॉन्चली है, जो कि उसे बताता है कि वो जंग के मैदान से भाग रायना के घर में पनाह लेने आया है। और वो रायना को ये भी बताता है कि फौजी मरने से पहले खौफजदा होते हैं, अपने साथ गोलियों की बजाय चॉकलेट रखते हैं। और फिर वो उसे ये भी बताता है कि 10 में से 9 फौजी तो पैदाइशी तौर पे बेवकूफ होते हैं। और फिर वो रायना के मंगेतर सर्जियस की बेवकूफ़ी के बारे में भी उसे बताता है कि वो किस तरह से एक दफ़ा मैदान जंग में घोड़े पे सवार होके आ गया था। और वो रायना को ये भी बताता है कि वो मैदान जंग में बंदूक के बजाय चॉकलेट लेके जाता है और ये बंदूक है, इसमें गोलियां नहीं है। अब रायना को जल्द ही ये एहसास हो जाता है कि ये जो सिपाही है वो बहुत ज्यादा डरपोक है और अब उस सिपाही की बातें सुन के रायना को थोड़ा थोड़ा सा उससे लगाव होने लगता है। अब रायना उसे कहती है कि वो इसे कुछ नहीं होने देगी, वो इस इलाके की सबसे अमीर फैमिली में आया है। वो इसे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए अपनी माँ को बुला के लाती हूँ। अब जब रायना नीचे जाती है और अपनी माँ को लेके आती है, अब ये सोल्जर क्योंकि थका हुआ था तो वो रायना के बेड पे ही सो जाता है। अब यहाँ पे रायना और उसकी माँ कैथरीन दोनों इस सोल्जर की हेल्प करते हैं और उसे मेजर पॉल का यूनिफॉर्म पहना के यहाँ से बाहिफाजत भेज देते हैं। अब एक्ट 1 यहीं पे खत्म हो जाता है और यहाँ से फिर एक्ट 2 की शुरुआत होती है। अब एक्ट 2 कुछ महीने बाद का है, जिसमें हमें बताया जाता है कि जंग खत्म हो चुकी है और मेजर पोल अपने घर पे आ चुके हैं और इसके साथ साथ रायना का मंगेतर सर्जियस भी जंग से वापस आ चुका है। अब सर्जियस और रायना बहुत अरसे बाद एक दूसरे से मिले हैं। अब ये लोग काफी अरसे बाद मिले हैं तो प्यार से तो बात करेंगे ही। अब रायना का मंगेतर क्योंकि जंग से वापस आया है तो वो जंगी हीरो की तरह इसका इस्तकबाल करती है और उससे अपनी बेपनाह मोहब्बत का यकीन दिलाती है और वो उससे कहती है कि वो इसकी दासी है, इसकी पुजारी है। लेकिन इसकी मोहब्बत का ये बुत भी फौरन से गिर जाता है। अब यहाँ पे हम सर्जियस के कैरेक्टर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये रायना से दिखावटी प्यार करता है। अब होता क्या है कि ये दोनों गार्डन में बैठे हुए हैं और जैसे ही रायना किसी काम के लिए अंदर जाती है तो सर्जियस लोका का हाथ पकड़ लेता है। अब लोका इस घर की मेड है और इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। वो हाई स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहती है, उसे नुकरानियों वाली लाइफ पसंद नहीं है। तो अब जैसे ही रायना अंदर जाती है सर्जियस लोका का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पे लोका भी समझ चुकी थी कि सर्जियस फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो एक नौकरानी है। अब यहाँ पे लोका भी चाहती है कि सर्जियस फायदा उठाए। अब यहाँ पे लोका सर्जियस को उकसाने की कोशिश करती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम एक गरीब औरत से शादी करोगे। तो सर्जियस उसे कहता है कि हाँ कर तो सकता हूँ, लेकिन मेरी शादी फिक्स हो चुकी है एक बोरिंग लड़की रायना से। अब यहाँ पे रायना सर्जियस को बोरिंग लगने लगती है और वो लोका को पसंद करने लगता है क्योंकि लोका नौकरानी होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अब जैसे ही रायना बाहर आती है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं। अब यहाँ पे रायना को थोड़ा शक होने लगता है कि मेरे मंगेतर सर्जियस का मेरी नौकरानी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, लेकिन वो इस बात के लिए श्योर नहीं थी।
अब कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। रायना के घर पे एक मुसाफिर आता है जिसका नाम है कैप्टन ब्लॉन्चली। जी हाँ, वही आर्मी ऑफिसर जो कि जंग के मैदान से भाग के रायना के कमरे में छुप गया था। अब ये कैप्टन ब्लॉन्चली रायना के फादर का कोट लुटाने के लिए वापस आया था। अब रायना और उसकी माँ कैथरीन दोनों कैप्टन ब्लॉन्चली को पहचान जाते हैं और थोड़ा सा डर जाते हैं। और इतने में रायना के फादर मेजर पोल वहां पे आ जाते हैं और वो कैप्टन ब्लॉन्चली को पहचान जाते हैं। उनसे कहते हैं कि अरे कैप्टन, आप आइए आइए, अंदर आइए। अब मेजर पोल कैप्टन ब्लॉन्चली को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और वो रायना और उसकी माँ से उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसे अपने घर में ले जाते हैं। अब रायना भी कैप्टन ब्लॉन्चली को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एक्ट 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। अब तीसरा एक्ट स्टार्ट होता है जो कि एक लाइब्रेरी का है, जिसमें हम देखते हैं कि रायना कैप्टन ब्लॉन्चली से बातें कर रही है और यहाँ पे रायना कैप्टन ब्लॉन्चली को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी थी। तभी वहाँ पे रायना का मंगेतर सर्जियस आ जाता है। यहाँ पे सर्जियस उसे कहता है कि मुझे लोका ने बताया कि तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा है। लोका ने मुझे बताया कि किस तरह से तुमने इसकी मदद की थी, इसे छुपाया वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे रायना भी भड़क जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारा भी तो लोका के साथ अफेयर चल रहा है। शादी तो तुम मुझसे कर रहे हो लेकिन हाथ तुम लोका का पकड़ रहे हो। अब यहाँ पे रायना और सर्जियस दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। अब यहाँ पे सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। सर्जियस जो कि अब रायना को छोड़ के लोका से शादी करना चाहता है, जो कि इस घर की मेट है। अब रायना को भी सर्जियस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। वो कैप्टन ब्लॉन्चली को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। अब यहाँ पे जॉर्ज बर्नार्ड शो हमें बताना चाहता है कि जंग और मोहब्बत किसी आला जज्बे का नाम नहीं है। जंग का दूसरा नाम खून रेजी, तबाही, मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसी तरह मोहब्बत से मंसूब जितनी भी कहानियाँ होती हैं, रोमांटिक ख्यालात होते हैं, वो सिर्फ जिनसी हवस पर मुश्तमिल होते हैं और इनकी कोई आला बुनियाद नहीं होती, जो अपना रुख तब्दील करते रहते हैं। अब यहाँ पे रायना कैप्टन ब्लॉन्चली से शादी कर लेती है और सर्जियस लोका से शादी कर लेता है और ये दोनों खुश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ पोल और कैथरीन भी खुश हो जाते हैं क्योंकि रायना ने सर्जियस को छोड़ के कैप्टन से शादी कर ली है, क्योंकि रायना ने कैप्टन ब्लॉन्चली से शादी की है जो कि कैप्टन होने के साथ साथ उनके बहुत से होटल्स भी थे और काफी पैसा भी था। अब कैप्टन सोचते हैं कि बेटी अगर सर्जियस से शादी नहीं कर रही, कैप्टन ब्लॉन्चली से कर रही है, तो वहाँ पे भी ये खुश रहेगी क्योंकि वो भी एक वेल सेटल्ड आदमी है। तो अब यहाँ पे दो कपल बन चुके हैं, रायना और कैप्टन ब्लॉन्चली, जबकि दूसरी तरफ सर्जियस और लोका। अब यहाँ पे सभी कपल बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन एक कैरेक्टर अभी भी उदास है और वो है इस घर का सर्वेंट निकोला, जो कि लोका से मोहब्बत करता था लेकिन लोका की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई थी और वो निकोला जैसे किसी सर्वेंट से शादी करके अपनी सारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। तो वो निकोला को पहले ही कह देती है कि तुम एक नौकर हो और नौकर की तरह जिंदगी गुजारोगे और उसी तरह ही मर जाओगे और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो ये तो थी इस प्ले की स्टोरी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।